डॉक्टर अपनी बात कहकर सबकी आंखों में डर छोड़ वहां से चले गए। किसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करे, सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। ये लड़ाई अन्या की थी जिससे उससे खुद लड़नी थी, लेकिन शायद वो लड़ना नहीं चाहती थी। शायद उसकी जीने की इच्छा ही मर गई। सब अब बस भगवान से अन्या के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। बीते वक्त के साथ सबके अंदर का डर बढ़ते जा रहा था। रेहान तो बेसुध सा बैठा था। तविश और अभय उसको संभाल रहे थे। आकाश जी आज अन्या की जिंदगी की भीख मंगाने 25 साल बाद मंदिर की चौखट पर पहुंच गए थे। कौशल्या जी के जाने के बाद आकाश जी को अब किसी चीज की चाह ही नहीं रही और साथ ही भगवान से बैर कर बैठे थे। लेकिन आज सिर्फ अन्या के लिए वो फिर से भगवान के आगे हाथ जोर सिर झुका कर खड़े थे। अब तक रुद्र से ना बात हुई ना वो हॉस्पिटल आया। अमन ने अपने आदमी भी भेजे रुद्र को इन्फॉर्म करने के लिए, पर जब तक वो वहां पहुंचा रुद्र वहां से निकल चुका था। कहाँ किसी को खबर नहीं थी। सब अन्या के रूम के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। किसी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, ना भूख ना प्यास और ना ही थकान। शौर्य भी अन्या के बारे में सुन सब कुछ छोड़ वहां आ गया था। वो भी बेसब्री से अन्या के होश में आने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे दिग्विजय जी की हालत खराब होते देख सबने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए अभय ने दिग्विजय जी को हॉस्पिटल के ही रेस्टिंग रूम में रहने की सलाह दी और वो वहां चले गए। कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल के थे। सबकी नजरें अन्या के कमरे के दरवाजे पर चली जाती। बस कोई एक छोटी सी शीशे की खिड़की से अन्या को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के करीब रुद्र घर आता है। वो कार से निकल बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चला जाता है। रुद्र जैसे ही हॉल में आता है, इतनी शांति देख उसे अजीब सा महसूस होता है। तभी उसकी नजर सोफे पर सो रहे अमन पर पड़ती है। अमन रुद्र का इंतजार करते करते बैठे बैठे सो गया था। रुद्र के जूतों की तेज आहट से अमन की नींद टूट जाती है। वो रुद्र की आहट अच्छे से जानता था, इसलिए जल्दी से मुड़कर अपने सामने देखता है तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। अमन जल्दी से खड़ा होकर हड़बड़ाहट में कहता है, गुड मॉर्निंग सर। मीन गुड नाइट सर। सर मेरा मतलब है कि वो अमन के ऐसे उटपटांग हरकत देख रुद्र उसे घूरता हुए पूछता है, तुम मुझे ये बोलने तो आधी रात को तो यहाँ नहीं आए होगे। इतना बोल रुद्र अपने कदम ऊपर जाने के लिए जैसे ही बढ़ता है कि अमन खुद की बात को सही करते हुए कहता है, यस सर, मैं ये बोलने नहीं आया, वो तो मैं आपका वेट कर रहा था। मुझे पता चला कि आप घर आ रहे हैं तो मैं यही आ गया। आपको ये बताने की मैडम की हालत बहुत सीरियस है और दादाजी ने आपको फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। ये सुन रुद्र के बढ़ते कदम जैसे हवा में ही रुक गए। उसका दिल जो सुबह से बेचैन था अन्या के बारे में सुन थम सा गया। वो अपनी आईनों सिकुड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो अमन? रुद्र सारी बात बताते हुए कहता है, सर मैडम आज सुबह सबको छत पर बेहोश सी मिली और डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन उन्हें अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर का कहना है कि अगर अगले कुछ घंटों में होश नहीं आता तो मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, ना आपका फोन लग रहा था ना कोई खबर मिली। दादाजी ने मुझे ऑर्डर दिया जैसे ही आप मिले आपको तुरंत हॉस्पिटल। अमन रुद्र को सारी बात बताकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन रुद्र था जो कहीं गुम ही हो गया था।
अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। तभी अमन रुद्र के जवाब का इंतजार करते हुए कहता है, सर मैं गाड़ी निकालूं हॉस्पिटल चलने के लिए। रुद्र अपने कड़क अंदाज में कहता है। नहीं। रुद्र के ये कहने से अमन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके कान बज रहे, कहीं वो नहीं सुन रहा है। इसलिए वो एक बार अपनी गलत फैमिली को दूर करने फिर कहता है, क्या सर मैंने कुछ गलत सुन लिया? आप हाँ कह रहे हैं और मैंने नहीं सुनना उसका इतना कहना। रुद्र गुस्से से भरी निगाहें उस पर डालते हुए कहता है, नहीं का मतलब नहीं ही होता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इतना बोल रुद्र ऊपर की तरफ बढ़ा जाता है। अमन तो अपना मुंह खोल बस रुद्र को देखते ही रह जाता है। वो मन में सोचता है कि आखिर उसका बॉस कैसा इंसान है। माना कि दिल नहीं है उनके पास, लेकिन अपनी खुद की बीवी को वहां हॉस्पिटल में ऐसे हालत में छोड़कर वो एक बार उससे मिलने तक नहीं जाना चाहता। आखिर ऐसा कौन करता है? उनका पूरा परिवार मैडम के लिए परेशान है, पर उसके बॉस को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बेदिल इंसान उससे आज तक नहीं देखा। ऐसी ही सोच में अमन घूम था कि उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ी। अमन मैं वापस आ गया हूँ, ये बात अभी किसको नहीं पता चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं, मतलब किसको भी नहीं, वरना अंजाम। इतना बोल रुद्र अपने कमरे की ओर चला जाता है। अमन तो बस रुद्र को ताकते रह जाता। उससे अपने बॉस के इस बेदिली पर आज पहली बार काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वही रुद्र अपने कमरे में सोफे पर टिक अपनी आंखें बंद कर बैठा था। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें घूम रही थी। वो जानता था कि अन्या की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है। वो कुछ सोच जैसे ही अपना फोन निकलता है तो काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस देख वो जरा सा भी हैरान नहीं होता। उसकी हिम्मत नहीं थी वो किसको कॉल बैक कर सके। उसकी नजर एक वॉइस मैसेज पर है जो रेहान ने ही उसे भेजा था। रुद्र उसे प्ले करता है। भाई कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ भाई, भाभी को अभी आपकी जरूरत है। देखो ना कितने देर से सो रही है, अब तक नहीं उठ रही है। आप एक बार उन्हें बोलना, वो आपकी बात नहीं टलेगी। प्लीज भाई आ जाओ ना, मुझसे भाभी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी माँ को नहीं देखा भाई, न उसका ममता भरा स्पर्श महसूस किया था, पर भाभी के आने से वो कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मुझसे छीन रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है, आप जहाँ भी आ जाओ। आई प्रॉमिस उसके बाद में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूँगा, मैं डेली मेहनत करूँगा, लेकिन बस आप आ जाओ, भाभी को फिर से ठीक कर दो प्लीज भाई प्लीज। इतना बोलते बोलते रेहान का गला रूंध गया। रुद्र रेहान भी बात सुन पड़ गया। आज से पहले ही शायद उसने रेहान को ऐसे कमजोर पड़ते देखा था। आकाश जी की कितनी ही कड़वी बातें भी रेहान को ऐसे तोड़ नहीं पाई जितना आज अन्या की ऐसी हालत ने कर दिया। आज तक रेहान सिर्फ रुद्र के लिए इमोशन था, लेकिन अन्या के लिए वो रुद्र से भी ज्यादा इमोशन हो चुका था। उसने कभी रुद्र को भी इससे भी बुरी हालत में देख भी इतना नहीं टूटा जैसा आज उसने अन्या के लिए टूट गया। रुद्र सोफे पर बैठा बैठा अपने सोच में ही गुम हो गया। अपने दिल और दिमाग से इस वक्त वो जंग कर रहा था, अपने जज्बातों से लड़ रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान अन्या के रूम में उसका हाथ पकड़ बैठा था कि तभी एक नर्स आती है और रेहान को देख कहती है, देखिए आप बाहर जाएं,
मुझे कुछ ड्रिप लगनी है, पेशेंट को और जरूरी टेस्ट भी करनी है, आप बाहर वेट करें। नर्स के ऐसे बोलने पर रेहान एक नजर अन्या को देखा में सिर हिलाते हुए कहता है, भाभी की हालत अब ठीक है, इनको होश कब तक आएगा? नर्स उसका परेशान सा भरा चेहरा देख नरमी से कहती है, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, आप डॉक्टर से बात कर ले। रेहान उसकी बात सुन ना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नर्स जल्दी से कर्टन लगती है और अन्या के रूम का एक बैक डोर खोलकर सामने खड़े इंसान को देख काफी अदब से कहती है, सर कोई नहीं है, अब आप अंदर जा सकते हैं। वो आदमी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बस चुपचाप अन्या के कमरे के अंदर चला जाता है। नर्स भी वहां से उस डोर को बंद कर बाहर वेट करने लगती है। वो आदमी धीरे कदमों से चल अन्या के बेड के पास आता है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।